नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम चल रही है और एनालिसिस डायरेक्ट नहीं कराते हुए संभावित प्रश्नों की ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि अगर आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के विजेता कौन है। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जो है हरियाणा के अंदर हुई थी और हरियाणा ही सबसे अधिक पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया था। बात करें दूसरा स्थान पे कौन रहा था, तो महाराष्ट्र जो है सेकेंड स्थान पे रहे थे। वहीं तीसरा स्थान कर्नाटक राज्य का रहा था। तो आयोजन कहाँ होती है, हरियाणा में। सबसे पहला स्थान किसका है, हरियाणा का। दूसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। तीसरा स्थान किसका है, कर्नाटक का है। अगर व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता, अगर ये पूछा जाता है तो अनीश गौड़ा नाम है इसका। ये तैराक है और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। लेकिन 1784 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम सिर्फ एशियाटिक सोसाइटी था। बाद में 1832 ईस्वी में इसका नाम बदलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो ओवरऑल जो है इसी की पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया। हुआ था एशियाटिक सोसाइटी के नाम से स्थापना 1784 में, लेकिन 1832 में इसी का नाम बदलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया, जिसके संस्थापक कौन है, सर विलियम जोन्स है। आई होप जो है आपको सुनते सुनते याद भी हो जाएगा। एक प्रश्न है यहाँ पे, वही का वेसेल्स जो होता है किसी प्रकार के पौधे, मतलब किस प्रकार के पौधे का प्रमुख जल संगठक कोशिकाएं हैं। तो किस प्रकार के पौधे में जो है ये जल संगठन का काम करता है, वेसेल्स, यानी जिसे हिंदी में वहिकाएं कहते हैं। तो ये आपका एंजियोस्पर्म प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें जो है जल संग्रह का काम जो है आपका वेसेल्स करता है। अब एंजियोस्पर्म पौधा किसे कहते हैं, यानी आवर्त बीजी पौधा किसे कहते हैं, तो वैसा पौधा जो फूलों का उत्पादन करता है और फलों के अंदर अपने जैसा अपने बीज को संजोए रखता है, इसे आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जैसे आम वगैरह की पौधा आप देखते हैं, गुठली वगैरह, जामुन वगैरह, ये सब जो है एंजियोस्पर्म पौधा के उदाहरण है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म पौधा में जो सबसे लंबी पौधा होती है इसका नाम है यूकेलिप्टस। इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है और गांव घर में इसे सपेता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पौधा जो है अपने आप छाल छोड़ता जाता है और ये सफेद कलर का जो है इसका बॉडी होती है, मतलब तना होती है, इसे सपेता भी कहा जाता है। वहीं पे अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो आपका आंसर होता है सिकोया। लेकिन ये आवर्त बीजी नहीं है, ये अनावर्त बीजी है। तो ओवरऑल में सिकोया और पार्टिकुलर अगर आवर्त बीजी पूछा जाए तो यूकेलिप्टस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल में ही जारी किया गया जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के तहत भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान दोस्तों 135वां रखा गया है और टोटल 146 देशों का जो है इसमें ये अध्ययन किया गया था, मतलब इस इंडेक्स में शामिल किया गया था। उसमें 135वां स्थान भारत को दिया गया है। इससे बेहतर पोजीशन में हमारा पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, ये सब, श्रीलंका, ये सब हमसे बेहतर रैंक पर है। पहला स्थान बात करेंगे तो आइसलैंड को मिला है। किसको मिला है, आइसलैंड को जो है पहला स्थान मिला है। जितने भी अच्छे चीज होते हैं सब में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहता है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इसी सब देशों का जो है स्थान होता है। ओवरऑल आप जो है इसे बाय डिफॉल्ट में लेके चलेंगे एग्जाम्स के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के लिए ही नहीं एशिया के लिए है और इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में होती है और ये साउथ एशिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब बॉम्बे नाम से स्पष्ट है, बॉम्बे को आधुनिक समय में मुंबई कहा जाता है। ठीक है, 1875 से आप याद रख सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही हुआ था, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये दोनों बात एक साथ याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। और ये जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस होता है, वो अपने इंडिया के अंदर क्या है, सेबी है। ठीक है, सेबी है और सेबी के जो वर्तमान अध्यक्षा है ये आपका माधवी पुरी बुच है, जो प्रथम महिला अध्यक्षा भी है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्निको किसका मिश्र धातु है। तो अल्निको जो है ये आपका एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों का मिश्र धातु है आपका क्या,
अल निको। ठीक है, ये चुंबकत्व में काम आता है। किस चीज में काम आता है? चुंबकत्व क्रिएट करने में, या चुंबक वगैरह को जो चुंबक मैग्नेटिक फील्ड से जो कोई भी इक्विपमेंट यूज में लेते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है अल निको का। ठीक है, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील आपसे पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील आपसे अगर पूछा जाता है तो ये आपका जो हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। इस क्वेश्चन को एक बार ऐसे पूछा गया था कि किस सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, सिल्वर का जो है लैटिन नाम भी आपसे पूछा जाता है, अर्जेंटम होता है, एजी होता है। ठीक है, और ये प्रकृति में सबसे अधिक सुचालक भी होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है, पाकिस्तान पर विचार पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पाकिस्तान पे विचार पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर है। बहिष्ठ हितकारिणी सभा के संस्थापक भी भीमराव अंबेडकर है। अभी बीएसएससी बिहार एसएससी एग्जाम की जो है डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई 23 और 24 तारीख को होना है, तो जिनका भी एग्जाम है इस सीरीज को फॉलो करते रहे, उनका काम हो जाएगा। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है, तो ये सब बातें भीमराव अंबेडकर के रिलेट में है। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकों में जो फेमस है वेटिंग फॉर वीजा, इन्होंने एसएससी सीपीओ में भी पूछा। इसके बाद जो इसके एमटीएस में भी पूछा था ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी पूछा था, और इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम जो और हुआ था फेज 10 का, उसमें भी पूछा था आपका वेटिंग फॉर वीजा, तो काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है इनके। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका चालुक्य वंश से संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का जो है शक्तियों का विभाजन है या पृथकीकरण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 के क में क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया। मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? तो 11 है। कब जोड़े गए थे संविधान में? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय कितने जोड़े गए थे? 10। ठीक है, और ये किस समिति पर हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति पर संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो भी इसके मिलता जुलता आर्टिकल है आगे पीछे का वो भी ध्यान रखिए। जैसे 44 सिविल नागरिक संहिता होता है, 40 में ग्राम पंचायत की वर्णन है, 39 के क में जो है समान विधिक न्याय प्रदान किया जाएगा, ये सब बात कही गई है। और ये सभी के सभी जो है 36 से लेकर 51 तक का आर्टिकल ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आती है, निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है, और ये आपका भाग 4 में रखा गया है, और ये आपका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो पश्चिमी घाट जो अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक विविधता है ना कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में इंडिया के अंदर सबसे अधिक विविधता पाई जाती है ना, हॉट स्पॉट कहा जाता है इसे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियां हैं इनमें प्रमुख है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से होती है। वहीं गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के नासिक एक जगह है वहीं पे होती है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जो है ये आपका यहीं पर स्थित है, नासिक में। यहीं से आपका निकलता है गोदावरी नदी, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसी पे जायकेवारी परियोजना स्थित है। साथ ही साथ इस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, जवारा नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, क्योंकि बुंदेलखंड यूपी प्लस एमपी दोनों में आता है, ऐसा नहीं कि खाली एमपीए में आता है। तो जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड है वहां पे फसल कटाई के समय कृषकों के द्वारा महिलाओं तथा पुरुष की सम्मिलित डांस होता है, जिसे जवारा कहा जाता है, और ये खुशी के माहौल में ये जो है मतलब त्योहार मनाया जाता है फसलों के कटाई के उपलक्ष्य में। एक प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के अगस्त 2022 के अनुसार रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अब रामसर स्थल की संख्या जो है 75 हो गई है, 75। ठीक है, भारत में 75 रामसर स्थल हो गया है। अब बात करें अगस्त से पहले तो बहुत कम था, एकाएक जो है 75 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 11 या 25 कंफर्म नहीं बता सकते कि एक ही बार जोड़ा गया था। ठीक है, सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु है। दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश रखता है, जहां पे 10 रामसर साइट है, और तमिलनाडु में जो है आपका 14 रामसर साइट है। बिहार में आपका कंवर झील जो आपका बेगूसराय में है, ये आपका रामसर साइट है इकलौता। तो जिनको बीएसएससी का एग्जाम देना है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कंवर झील कहाँ है।
ठीक है। उसके बाद रामसर स्थल में सबसे पहले सम्मिलित किया गया था चिल्का झील को, जो आपका ओडिशा के अंदर है। ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग 2004 में दिया गया था। इसी फॉर्म में मिलता जुलता है, जीआई टैग भी होता है, एक प्रकार का विशेष पहचान है ना। तो ये आपको सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक को वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है ना, यानी सीआईएसआर का जो अध्यक्ष बनाया गया है ये आपका डॉक्टर एन कलाई सेल्वी है। और लिथियम जो बैटरी है ना, लिथियम बैटरी जो है, लिथियम आयन बैटरी, इस पे इन्होंने काम किया था और ये प्रथम मौका है जो सीएसआर का कोई महिला वैज्ञानिक जो है अध्यक्ष बनी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रश्न है हमारा कि किस नदी को यूनानी और ईरानियों के द्वारा प्राचीन काल में हिंदू कहा जाता था? हिंदो कहा जाता था, हिंदोस। ठीक है। तो ये आपको सिंधु नदी को जो है प्राचीन काल में यूनानी और ईरानी यहाँ व्यापार करने आते थे तो इस नदी को हिंदोस कहते थे। ठीक है। सिंधु नदी की उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है और इनके भी एक बड़ा अफवाह तंत्र है, जैसे गंगा नदी अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, सिंधु नदी अफवाह तंत्र भी है। ठीक है। प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो नुब्रा और श्योक, तो इसका जो है श्योक नदी सहायक नदी हो जाएगा और नुब्रा नदी श्योक में जाके समा जाती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि नुब्रा घाटी और श्योक घाटी कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है अलग से। ठीक है। सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा घग्गर ये भी नदी तिब्बत के समीप से ही निकलती है। ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शुक कहा जाता है और जो आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मुस्का डोमेस्टिका है। वास्तुकला की सरकी शैली किस राज्य में देखने को मिलता है, तो सरकी शैली जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर वाली इलाके में मस्जिदों के आकार में बनावट देखने को मिलेगा। क्या है, एसएससी कभी कभी खखोर के क्वेश्चन पूछता है तो इसीलिए ये सब पढ़ना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि गांधार शैली और द्रविड़ शैली तो काफी पुराने हो चुके हैं। गांधार शैली की बात करेंगे तो इसमें मंदिरों का निर्माण किया जाता है और ये आपका जो है नॉर्थ इंडिया के मंदिर यानी उत्तर भारत के मंदिर बनाए जाते हैं गांधार शैली में, और द्रविड़ शैली में आपको साउथ इंडिया की मंदिर बनी होती है। ठीक है। साउथ इंडिया की मंदिर में एक और विशेषता होता है गोपुरम, तो आपको ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार की गलियारा होती है। एक प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य जो सतर्कता आयुक्त है वर्तमान में ये आपका है सुरेश एन पटेल। कौन है, सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। मैं करंट अफेयर का वीडियो भी बनाया था हाल ही में कि वर्तमान में कौन क्या है, तो अगर आपका एग्जाम्स है तो आप जरूर देखें, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगी एग्जाम में और आती ही है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो भी हमें लगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको लेके एक वीडियो बनाए, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क ले सकते हैं।